नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। मीन राशि के जातकों के जीवन पर शनि के 7.5 का प्रभाव और शनि ग्रह 2023 में वक्री हो रहे हैं। 17 जून 2023 को 4 नवंबर तक 140 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। पहला पड़ाव है 7.5 का मीन राशि के ऊपर और शनि के वक्री अवस्था का प्रभाव आपके जीवन में आपके लिए कितना लाभदायक होगा और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे प्रोग्राम को आप अंत तक देखें, समझें, क्योंकि ये एक अवसर है। अवसर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें फल देने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, प्रभावी हो जाता है। यदि आपका मीन राशि है और आपके जन्म कुंडली को, लग्न चार्ट को यदि हम समझें कि मान लीजिए आपका तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन, कन्या, यदि ये लग्न है तो शनि का वक्री अवस्था है आपका। भले मीन राशि है, 7.5 है, लेकिन फिर भी अगले 140 दिन आपके जीवन के सबसे बड़े सुनहरे समय के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम के अंत में आपको खास उपाय बताएंगे शनि वक्री की, शनि ग्रह के वक्री के प्रभावों से, दोषों से अपने आप को कैसे आप दूर रखें, 7.5 में क्या क्या आपको परहेज करनी चाहिए लंबे समय अवधि के लिए। मीन राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो शनि का प्रभाव एक तरह से द्वादश भाव में, 12वें घर में शनि का गोचर आपके जन्म राशि के आधार पर देखेंगे तो शनि की दृष्टि जो है उसी में दोष होता है, लेकिन शनि का प्लेसमेंट बहुत शानदार होता है। और शनि का वक्री हो जाना, शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, न्यायाधीश माना जाता है और न्यायाधीश का पद जो होता है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाली पद मानी जाती है, क्योंकि किसी को वो जीवन का दान भी देते हैं और किसी को मृत्यु का भी आदेश सुनाते हैं। तो यदि जजमेंट का काम को देखा जाए तो वो बड़ा आसान नहीं है, बहुत खतरनाक काम है। लेकिन फिर भी जब योग्यता होती है, जब व्यक्ति के अंदर समझ होती है, अनुभव होता है, तो फिर वो सही निर्णय करता है। इसीलिए शनि के किसी भी मूवमेंट से व्यक्ति कई बार भयभीत होता है। तमाम क्वेरीज हमारे पास, क्योंकि हमने अपने चैनल के अंदर शनि वक्री के प्रभावों को बताया है सभी 12 राशियों में, तो तमाम हमारे पास सवाल आए थे कि आप 7.5 के ऊपर भी बताएं और ढैया के ऊपर भी बताएं। तो ये हमारा 7.5 के ऊपर खास कार्यक्रम मीन राशि के लिए है। मीन राशि के जातकों के जीवन में द्वादश भाव में शनि के गोचर और शनि की वक्र अवस्था आपको आपके जीवन के तमाम तरह के जो लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, जो आप पिछले 6 महीनों से, 1 साल से देख रहे हैं कि आपके ऊपर बढ़ रही थी, वो अब आप शनि के वक्री होने से आप देखेंगे कि अचानक धीरे धीरे आपकी जिम्मेदारियां कम हो रही हैं। और जब आपकी जिम्मेदारियां कम होंगी तो और आप ज़्यादा पराक्रमी होंगे, ताकतवर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। शनि की दृष्टि जो है वो आपके आसपास जो आपके मित्र मंडली हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने के लिए बाध्य हो जाते थे। यानी कि जिन्हें आप अपना समझते हैं वही आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने लगते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी आपकी अचानक बढ़ रही थी 7.5 के आने के कारण, और अब शनि जब वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि फिर से धीरे धीरे आप पुनः जो समस्याएं थी उन समस्याओं के ऊपर आप समाधान की ओर अपने आप को आगे लेके जाएंगे। शनि की 7.5 का
प्रभाव जरूर था, लेकिन यदि जन्म लग्न चक्र के आधार पर देखेंगे, मान लीजिए आपका मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, मिथुन, कन्या, तुला, वृष, ये लग्न है, और इन लग्नों में शनि की वक्री प्रभाव को यदि आप समझेंगे तो बेहद शानदार गोल्डन अवसर आप इसे मान सकते हैं। क्योंकि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में शनि का गोचर और वक्री अवस्था आपके ही जीवन में नहीं, ये पूरी विश्व में एक नए तरीके की समृद्धि का, नए तरीके की तरक्की का एक नया एनवायरनमेंट कह सकते हैं बनाएगा, और तमाम जीवन में लोगों के परिवर्तन बदलाव संभव है, ये करके देगा। यदि आप देश विदेश में रह रहे हैं, मीन राशि है आपकी, तो वक्री शनि आपके जीवन में बहुत शानदार तरीके से आपको नई रीस्टेबिलिटी प्रदान करेगा, नए तरीके के सिस्टमैटिक एक सिस्टम आपको देगा, व्यापारिक डेवलपमेंट देगा, करियर के अंदर शानदार आपको अपॉर्चुनिटी बनाएगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा, और देखते ही देखते आप अपने उस पद के माध्यम से एक बड़ी जिम्मेदारी को आप लगातार निभाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। शनि जब वक्री होंगे तो आपको लंबी दूरी की यात्रा, देश विदेश यात्रा, विदेशों से विदेशी मुद्राओं का लाभ, और आपके दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्रदान करेगा। आपको आपके जीवन के अंदर सिक्स सेंस की जागृति करेगा। आप देखेंगे कि चूंकि शनि का गोचर जो होता है द्वादश भाव में द्वादशेष होकर के ये विपरीत राजयोग बना देता है। तो विपरीत यदि राजयोग वक्री शनि के माध्यम से बनेगा तो जिस समस्या को, जिस परेशानी को साढ़े साती के रूप में आप आभास कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, वो साढ़े साती का स्टार्टअप ही दरअसल आपके जीवन में एक नई पारी की शुरुआत करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। द्वादश भाव में शनि का गोचर, कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर, विपरीत राजयोग जब बनता है तो कई बार व्यक्ति के जीवन में खर्चे तो होते हैं, लेकिन उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो खर्चों से परेशान नहीं होता। समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उसके पास समाधान उससे भी कई गुना ज़्यादा उसके हाथ में होता है। तो यदि आपके पास समाधान होगा तो फिर आप समस्याओं से डरेंगे नहीं, निडर हो जाएंगे। शनि के इस वक्री अवस्था के अंदर तमाम YouTube के अंदर आपको बताया जाएगा कि अब ये होगा वो होगा, लेकिन मेरा मानना है कि शनि विपरीत योगकारी हो जाएंगे। और विपरीत योगकारी का मतलब आप जितनी समस्याओं में अंदर फंस चुके थे उतनी ही रफ्तार से आप उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। न्यायिक प्रणाली आपको न्यायालय के अंदर एक विजय की प्राप्ति, व्यापारिक सफलता और करियर में शानदार ग्रोथ का आपको अवसर के रूप में 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक इस डेट को, इस तारीख को और 140 दिनों को आप लगातार अनुभव करिए, रियलाइज करिए। आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे, परंतु साढ़े साती के कारण, द्वादश भाव में गोचर होने के कारण अति व्यय से अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा। और आपको इस समय अवधि के अंदर माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी होगी। आपके घर के अंदर आप करें या आपके परिवार का कोई भी सदस्य करे, सायंकाल घी का एक ज्योत जलना आपके लिए बहुत जरूरी है। मीन राशि है आपका, तो आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी होगी। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी का उपासना आपको करना होगा और आप अपने जीवन में लगातार देखेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में जब शनि का गोचर होता है तो आपको थोड़ा सा दैवी शक्ति की प्राप्ति ज्यादा रफ्तार से होती है। अब जब आप माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो उससे आपके जीवन में
तमाम तरह की समस्याओं का समाधान होगा और खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन खर्चे से डबल आपकी आमदनी भी आपको मिलेगी, क्योंकि शनि ग्रह लाभ के भी स्वामी हैं। इस समय अवधि में 140 दिनों में आप अपने स्वयं के परिवार का, अपने भाई बंधुओं का पर्याप्त सहयोग भी कर पाएंगे। इसीलिए निडर निर्भीक होकर के इस समय का सदुपयोग करें। इसके बहुत ज़्यादा नकारात्मक आपको प्रभाव नहीं मिलेंगे। यदि आपको लगता है फिर भी कि कुछ नकारात्मक प्रभाव है या फिर आपको आपके जीवन में समस्याएं दिख रही हैं, तो फिर जन्म कुंडली के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। और जन्म कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको पूरी जिम्मेदारी से 7.5 की गोचर ग्रह स्थिति की और आपके उन समस्याओं की सटीक समाधान बताएंगे, उपाय बताएंगे और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपको आपके जीवन में बदलाव की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। इस खास कार्यक्रम को आपने पूरा देखा है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक कर लीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।